शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उन्हें ज्ञान, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य जैसे सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार माता सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की ही तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और माता की 4 भुजाएं हैं। हर भुजा में शंख, चक्र और कमल का फूल विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार माता सिद्धिदात्री सभी 8 सिद्धियों की देवी हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। आज 9 दिनों से चले आ रहे व्रत का पारण किया जाता है और कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके बाद हवन और आरती से 9वीं का समापन होता है। इस कार्यक्रम में हम आपको बिहार, झारखंड के साथ देश भर में 9वीं की पूजा के दर्शन करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्यारा सजा है दरबार भवानी। शारदीय नवरात्र महानवमी के मौके पर पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के चरणों में अपना शीश नवाकर अपने और अपने परिवार के लिए माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। गायघाट के ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर, हाजीगंज में शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर और अगम कुआं के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है, जो देर रात तक जारी रहेगा। इस मौके पर श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना में जुटे हैं। शारदीय नवरात्र के महानवमी के मौके पर मंदिरों में विशेष हवन पूजन भी चल रहा है। इन ऐतिहासिक मंदिरों को लेकर श्रद्धालुओं में इस बात का अटूट भरोसा है कि सच्चे हृदय से मांगी गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पूर्ण करती हैं। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस मौके पर मां को विशेष भोग और भंडारा लगाया गया है और मां का श्रृंगार किया गया है। महानवमी के दिन बिहार, बंगाल, यूपी और झारखंड से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही पूरे मंदिर परिसर की 33 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी चल रही है। कई रास्तों की बैरिकेडिंग की गई है। वाहनों को मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर मुख्य तोरण द्वार के पास ही रोक दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के रजरप्पा जी प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नवरात्रा को लेकर के लगातार श्रद्धालु जो हैं पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सीधे हम पुजारी से बात कराएंगे क्योंकि आज महानवमी है। आज की पूजा के बारे में बताइए। महानवमी 9वां रूप माँ का है, 9 रूप है। 9 रूप में से सिद्धिदात्री का आज नवमी का दिन पूजा होते हैं। आज ही जितना भी साधकगण हैं, जितना भी चंडी पाठ कर रहे हैं और पूजा पासा श्रद्धालु कर रहे हैं, सिद्धिदात्री का रूप में उनका पूजा करने आए हैं। यहाँ के लोगों ने बहुत ही सहायता से और बहुत ही कोऑपरेट है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा से उन्होंने। कैसा लगा माँ का दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पूजा हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं सुना था, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हूँ। सुने हैं सभी के माता पूरा करती है मनोकामना, मेरा भी पूरा करेंगे। इसी तरह आते रहेंगे। आप यहाँ मैं सर एक्चुअली सुना करता था माँ रजरप्पा देवी। आज 35 सालों के बाद मेरी आज मनोकामना सिद्ध की है यही माँ मंदिर माँ रजरप्पा देवी ने, कि आज शायद मेरी हर पूजा और मेरी इष्ट और मेरा मनोकामना पूजा मतलब से बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ रांची, सो हैंड्स अप। यहाँ रजरप्पा पहली बार आए? फर्स्ट टाइम। तो आपने सुना है यहाँ पर कई श्रद्धालु जो हैं पहली बार आए हैं, एक 35 साल के बाद यहाँ आए हैं माँ के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रजरप्पा मंदिर परिसर में मौजूद हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि महानवमी के दिन जो श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ रजरप्पा मंदिर में बढ़ते जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
पटन देवी और रजरप्पा के बाद अब आपको दिखाते हैं नोएडा, जहां मिनी कोलकाता की झलक देखने को मिल रही है। सीधे लिए चलते हैं संवाददाता फरहा खान के पास, जो वहां से हमें तस्वीरें दिखाएंगी, क्योंकि इस बार दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ धूम देखने को मिल रही है। तो नोएडा में क्या कुछ तैयारी है, फरहा का रुख कर लेते हैं। फरहा, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके का पंडाल वहां बनाया गया है? क्या कुछ विशेष पूजा आज वहां होनी है? लगातार जो है वो दुर्गा पूजा की जो कवरेज है वो दिखा रहा है। इस वक्त हम सेक्टर 61 में मौजूद है और देखिए यहाँ पर दुर्गा पूजा के लिए एक मिनी कोलकाता कह सकते हैं, मिनी कोलकाता बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए सारी जो लेडीज हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कितना एंजॉयमेंट हो रहा है, सब एंजॉय कर रही हैं। और देखिए लगातार 2 साल बाद ये खुशियाँ, तो ये मिनी कोलकाता का रूप जो है वो नोएडा सेक्टर 61 में देखने को मिल रहा है। सबके चेहरों पर एक खुशी है। सबसे बात भी करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2 साल के बाद चेहरों पे खुशियां हैं। दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, आप लोगों को एंजॉय करने का पूरा मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। 2 साल इस तरह से चलने का बाद हम लोग को इस महामारी से निकालने का बाद इस खुशी का मौका दोबारा देखने का माँ ने दिया है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ ने हम लोग के दोबारा इस तरह से सौभाग्य दिया। हम लोग सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग बोलना चाहिए माता जी की जय। बिल्कुल, देखिए सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सब मेरे साथ हैं। तो मिनी कोलकाता का रूप ले लिया नोएडा ने, इस पर क्या कहेंगी? हाँ, ये तो बिल्कुल सही। हम लोग हमारा पूजा में इतना रौनक है, हम लोग इतना मज़ा करते हैं पूजा में, बहुत अच्छा लगता है। सालों साल इस पूजा का वेट होता है। बहुत ही एंजॉय करते हैं और मतलब बहुत दिन से हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोविड के बाद एक लंबे समय के बाद ये मौका मिला है कि जो अपने हैं उनके साथ एंजॉय का मौका मिला, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया बहुत ही। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सब इस टाइम जब साथ थे, सबके चेहरों पे एक अलग खुशी थी और सबने 2 साल इसको बहुत मिस किया, इंतजार किया है इस पूजा के लिए। हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं, बच्चे बड़े सब मिलके करते हैं और खूब सारे जैसे देख रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है माता जी के आशीर्वाद से। सबके लिए जय माता जी। आपके चेहरे पे बहुत देर से स्माइल देख रहे हो, एक अलग ग्लो, एक अलग वो दिख रहा है, तो काफी एंजॉय कर रही हैं इस पल को। बहुत ही ज़्यादा हम एंजॉय करते, पूरा साल हम वेट करते दुर्गा पूजा के लिए। तो 2 साल इतने अच्छे से तो हुआ नहीं, तो इस बार हुआ है 2 साल के बाद, तो इसलिए हमने जी जान लगा के एंजॉय कर। और इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक आप लोग पूरा पैक्ड हैं, रेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और चेहरे पे एक शिकन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, एंड यू नो वी आर हियर। हम रात के 1-1:30 बजे तक पंडाल में रहते हैं, हल्ला मचाते हैं, नाचते हैं, जो आते साथ उनके साथ भी एंडलेस हमारी एनर्जी है। सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं, सारी लेडीज़ मिलके माँ की भोग बनाते हैं, फल काटी जाती है, प्रसाद की तैयारी होती है, सारा कुछ होता है। दिन भर अभी चलेंगे हम लोग रात के 1 बजे तक। सो वी आर फुल ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मिनी कोलकाता का रूप लिया है नोएडा ने, तो कोलकाता को भी मिस कर रहे होंगे उस पर, या यहीं पर ऐसा मिक्सचर क्रिएट कर दिया है? वो एक मिसिंग एक फैक्टर जो है वो तो है, पर उस चीज़ को सिर्फ हम मिस करते रहें और दुखी हो जाएं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उस चीज़ को यहाँ के माहौल के हिसाब से ब्लेंड करके हमने अपना जो मिनी कैलकाटा यहाँ बना लिया है। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मिसिंग एनीथिंग मच। देखिए लगातार हम आपको लोगों के चेहरों पर जो खुशियाँ हैं वो दिखा रहे हैं और सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो नोएडा सेक्टर 61 की ये रौनक है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 सालों का लंबा समय रहा है, तो उसमें लोगों को जो है उन्होंने वेट किया है, अब जाके उनके चेहरों पे ये खुशियाँ आई हैं। बिल्कुल फरहा, आप तस्वीर दिखा रही थी, वहां मिनी कोलकाता बना हुआ है। तो अब रांची और पटना में क्या कुछ तैयारी है उसकी तस्वीर भी दर्शकों को दिखाते हैं। रांची से हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी और बोरिंग रोड से के पटना से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उन दोनों के पास चलेंगे और वहां पर क्या कुछ खास आज देखने को मिल रहा है वो देखेंगे। रूपाली, आपने तो सबसे पहले हमें हरमू के और हिनू के पंडाल दिखा दिए, आज आप कहाँ मौजूद हैं और वहां किस तरीके का पंडाल बनाया गया है? आज मैं रांची के फिरालाल इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर फिर से एक अनोखा थीम लिया गया है। देखते ही देखते नवमी आज पार हो गया, माँ की विदाई का समय आ गया है, तो माँ के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। और जो थीम लिया गया है वो मैं आपको सामने दिखाऊंगी। अफ्रीका के
फिशिंग फेस्टिवल से ये थीम उठाया गया है। सामने आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक मछली बनाई गई है और इसी वुडन आर्ट से पूरा भव्य पंडाल को सजा दिया गया है और उसके अंदर है मां की प्रतिमा। बता दें कि लाखों की लागत से पंडाल बनाया गया है और पूरे झारखंड भर से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। मां को आज आखिरी विदाई देने आए हैं। आज नवमी का दिन है और लोगों की भीड़ आप देख रहे होंगे सामने कतार में। ये उठाया गया है, बिल्कुल पिछले 10-20 सालों में ऐसा देखा नहीं गया। जो थीम है ये अफ्रीका के फिशिंग फेस्टिवल से लिया गया है। सब में वुडन का इस्तेमाल करते हुए ये भव्य पंडाल खड़ा किया गया है सामने। बाबू उधर से बिल्कुल वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और काफी खूबसूरत ये पंडाल देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए वहां पहुंच भी रहे होंगे। एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आप आज बोरिंग रोड पर मौजूद हैं, वहां के क्या कुछ तैयारी, और आज तो समापन का दिन है, कहीं ना कहीं तो भीड़ काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल शिप्रा, बता दें आपको कि मौसम ने भले ही दगा दे दिया है लेकिन उत्साह कम नहीं है। शाम होते ही देखिए कि राजधानी पटना में फिर से जो कल तस्वीर देखने को मिल रही थी उससे भी बेहतर तस्वीर अभी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पंडाल में मां का दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि पिछले 2 घंटे से जो है बारिश रुकी हुई है और दिन भर जो है जल जमाव और बूंदाबूंदी के साथ साथ मध्यम और भारी बारिश से लोग जो है परेशान थे, डरे हुए थे कि मां का दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन शाम होते ही देख सकते हैं जैसे ही मौसम साफ हुआ है फिर से लोग पहुंचने लगे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों। तस्वीरें देखने के बाद शिप्रा बचपन की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना सिर्फ खरीदार हैं बल्कि विक्रेता भी जो हैं, देखिए हाथ में बैलून लिए हुए किस तरह से दुर्गा पूजा में उत्साहित हैं। जरा बच्चियों से ही बात कर लेते हैं। बाबू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए ये बैलून हमने अपने हाथ में ले लिया है और यही रंग है मेले का। कितने में बेच रही हो? कितने में बेच रही हो? 10 रुपया में। ये शर्मा रही है। तो ये देख सकते हैं यही रंग है और कुछ परिवार है उनसे भी हम बात करेंगे। लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। जरा सेल्फी की तस्वीर दिखा देते हैं कि माँ जो है फिर अगले साल आएगी और आज आखिरी दिन है तो विजयादशमी यानी कल रावण दहन जो है उसका कार्यक्रम होगा। लेकिन आज जो लोग हैं मिस करना नहीं चाहते हैं, घर से निकलकर देखिए पूजा पंडाल में आकर मां के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। यादगार क्षण, अद्भुत क्षण ये तस्वीर है। जरा कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश बहुत ज्यादा हुई है। साल में एक बार मां आती है तो घूमना है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो तस्वीर को देख करके समझ में आ रहा है, उनके चेहरे पर जो खुशी है उससे साफ झलक रहा है कि आज वहां पहुंचकर माता के दर्शन करने के बाद ही काफी ज्यादा खुश हैं। रजनीश, वापस आपके पास लौटेंगे। इसी बीच एक बार फिर से रांची लिए चलते हैं जहां रूपाली हमारे साथ मौजूद हैं। रूपाली, अब क्या कुछ और अलग तस्वीर, अलग रंग आप वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो ये समझ लें कि वहां पर क्या तैयारी है और शायद उसे देखने के बाद वो भी वहां पहुंचे। में पूजा करते ही लोग बाहर की ओर आ रहे हैं और एक बार फिर से अपने बचपन में लौट चले हैं। सामने आप देखिए ये जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था वो फिर से आ गया है। यहाँ पर तरह तरह के मास्क रखे गए हैं, स्पाइडरमैन के मास्क लगाए गए हैं, चक्री लगाई गई है। कई चीजें यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो अब नहीं देखने को मिलता था। राजधानी रांची लोगों के चेहरे पर है। कई लोग खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं ना ये। हाँ। पहले देखने को नहीं मिलता था, फिर से वापस आ गया है। बेटा आएगा बेटा। क्या ले रहे हो बेटा? क्या ले रहे हो? छोटे छोटे बच्चे को आपने देखा कि किस तरीके से जो किचन सेट, डॉक्टर सेट, छतरी, बलून, स्पाइडरमैन की जो मास्क है, ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं और इसी में लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मेले का जो थीम था, मेला ही धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा था, लेकिन दुर्गा पूजा के माध्यम से एक बार फिर से
सैकड़ों लोगों को मौका मिला है। ठीक है रूपाली, आपके पास वापस लौटेंगे। वो तस्वीर बेहद दिलचस्प है क्योंकि सचमुच ये सब कुछ जो खिलौने होते थे वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग जो है अलग अलग गेम्स को अब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेले में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जाती है। वापस आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच दर्शकों को भुवनेश्वर लिए चलते हैं जहां से दुष्मंत बेहरा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां क्या कुछ खास तैयारी है? दुष्मंत, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ पंडाल के पास आप मौजूद हैं। वहां किस तरीके से इस बार नवरात्र मनाया जा रहा है और आज तो खास महत्व है पूजा का? जय माता दी। और जो दर्शक हैं न्यूज 18 नोएडा के सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज माता दी का महानवमी है और पहले ये जो मंडप है भुवनेश्वर का, ये शहीद नगर पूजा मंडप है और ये कलाकृति में जो पंडाल बनाते हैं इस बार, इससे पहले साल भी बहुत ही अलग अलग पंडाल बना चुके हैं और इस बार भव्य राम मंदिर यहाँ का एक माहौल बना चुका है। आप देखे होंगे कि अयोध्या में किस तरह से भव्य राम मंदिर बना जा रहा है, इसी तरह इस पंडाल का एक रूप दिया गया है कि भव्य राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है और इसका कलाकृति भी देखिए। और हर साल यहाँ यहीं पर कुछ न कुछ अलग सी है। पहले मैं माता जी का दर्शन करवाऊंगा। जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो पहले माता जी का दर्शन कीजिए। ये भुवनेश्वर एक पावन भूमि है और देखिए अभी जो पूजा चल रहा है और कुछ समय बाद आरती होगा, माता जी का आरती होगा। आज महानवमी है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए किस तरह से भीड़ उमड़ रहा है, एक एक करके सब लोग आ रहे हैं और यही खासियत है। आप देख रहे हैं कि जब भी दशहरा आती है पूरा भारत में ये एक ऐसी त्योहार है, एक ऐसी पूजा है कि पूरा देश आपको लग रहा होगा कि पूरा देश एक हो जाता है और माता जी की शरण में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं माता जी की मुखमंडल कितनी तेज है और हम सोचते हैं कि सभी के ऊपर माता रानी का आशीष हो, सभी के ऊपर माता रानी कृपा करे। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं और हम अगर बताएंगे, हम अभी जहाँ पर हैं शहीद नगर पूजा मंडप उड़ीसा में कुछ गिने चुने पंडाल है जिनमें से शहीद नगर पूजा मंडप एक है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज भुवनेश्वर में थोड़ा नमी है, बारिश थोड़ा हुआ दिन भर, इसीलिए थोड़ा भीड़ कम गया था। दिन में लग रहा था कि कुछ आज थोड़ा महानवमी फीका पड़ जाएगा, कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वेदर ठीक ठाक कंडीशन में आ गया, अभी फिर धीरे धीरे वेदर कंडीशन ठीक होने के बाद लोग आ रहे हैं। इधर मैं दिखना चाहूँगा किस तरह से लोग माता जी का दर्शन करने आ रहे हैं। आज एक पवित्र दिन है, महानवमी बोलते हैं और इसी बिल्कुल, और महानवमी के दिन सभी लोग माता रानी के दर्शन करने वाले हैं क्योंकि अब इसके बाद माता रानी की विदाई भी हो जानी है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहा है, मिस नहीं करना चाह रहा है कि वो माता रानी को कैसे देखें। आप हमारे साथ बने रहिए दुष्मंत। हमारे साथ एक रजनीश भी जुड़े हुए हैं, पटना लिए चलते हैं एक बार फिर से। और पटना में क्या कुछ अभी तस्वीर देखने को मिल रही है? रजनीश, आज विशेष पूजा का भी प्रावधान है, वहां पर इस बार पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है और फिर माता की विदाई को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या अभी से ही शुरुआत हो जाती है विदाई की? बिल्कुल शिप्रा, जो है जो पंडाल है वहाँ पर मंत्रोच्चारण से जो माहौल है गुंजायमान है और आज विशेष पूजा होती है, उसकी भी तैयारी सभी पंडालों में चल रही है। हम एक बार बाहरी परिसर की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे क्योंकि पंडाल की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखा दी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो खाद्य पदार्थ है, जो खासकर पानी पूरी है, चाट पकोड़े हैं या फिर जो खिलौने की दुकान जो सजी है, वहाँ पर क्या माहौल है और जो विक्रेता हैं जो दिन से मायूस थे क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और पूंजी फंसाने के बाद ये डर था कि कहीं बिक्री हो ना हो। लेकिन देखिए तस्वीर, फिर से वही तस्वीर है, रौनक दिखने लगी है और खिलौने की दुकान पर लिए चलते हैं। ये खिलौने वाले जो हैं इंतजार में थे। अब देखिए यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं ना, ग्राहक आ रहे हैं। मौसम खराब है इसलिए नहीं। मौसम खराब है, खिलौना दिखाइए, क्या सब वैरायटी है? ऐसे बच्चा है, खिलौना है, 20-30 रुपए का। कितना पूंजी लगाए हैं? बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए।
और रूपाली भी हमारे साथ रांची से लगातार जुड़ी हुई हैं, अलग अलग रंग वहां से वो दिखा रही हैं। रूपाली, आपने मेले की वो तस्वीर दिखाई और इस बार क्या कुछ खास मेले में देखने को मिल रहा है आपको? मेले में बात करूं तो इस बार वही खिलौने लगे हैं, अलग अलग फूड स्टॉल्स लगा है जहां लोग एकदम भरपूर उसका मजा ले रहे हैं। पीछे आप देखेंगे ये पंडाल है, पंडाल के दूसरे हिस्से में ये पूरा का पूरा मेले का हिस्सा है जहां लोग फूड स्टॉल्स में खाने का आनंद ले रहे हैं और भरपूर मजा ले रहे हैं। फूड स्टॉल्स की बात करूं तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग, जैसे कि वड़ा पाव हो गया, ऐसे करके अलग अलग स्टॉल थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा हुआ है और यहाँ पे रांची के लोग आए हैं पंडाल में दर्शन करने के बाद उसी फूड स्टॉल्स का मजा ले रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देखेंगी, इसको कहते हैं हवा मिठाई और अंग्रेजी में कैंडी क्रश। तो इसके लिए भी लोग जो है होड़ लगाए हुए हैं। हर बच्चों के हाथ में ये कैंडी क्रश आपको दिखेगा, जो मेले में आता है ये लेकर ही जाता है यहाँ से। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया कि मेले में जो चीज है खाने पीने की, इसको भी लेकर लोग एंजॉय करते हैं। भैया घूमने आते हैं, घूमने के साथ साथ खाने पीने का भी प्लानिंग होगा? जी हाँ, यहाँ पे तो कैफे वगैरह बहुत है जी। आप स्टॉल्स लगा हुआ है? हाँ, लोकल स्टॉल्स, हाँ ये सब तो ट्राई करना जरूरी है मैडम। दशहरा में तो ये सब आए तो पूजा करने के बाद खाना पेट पूजा भी करते हैं ना? जी बिल्कुल, बिना खाए तो ऐसे चलेगा थोड़ी। सही है। और लोकल फूड, स्ट्रीट फूड सारा है। ये कुछ लोग हैं जो राजधानी रांची में पढ़ने के लिए आते हैं। वैसे तो दुर्गा पूजा जब होता है तो उसका भरपूर मजा लेते हैं और भरपूर मजे के साथ बात करूं तो लगातार सामने लाइन से फूड स्टॉल्स लगा हुआ है और पूरा रांची जो है इसी में है। माँ की प्रतिमा की पूजा करते ही बाहर फूड स्टॉल्स में खाने का आनंद लेने में अभी लोग इसी में व्यस्त हैं। बिल्कुल, वो भीड़ को देखकर हम समझ पा रहे हैं रूपाली, और वहां पर आपको खड़े रहने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि वो तस्वीर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आसपास बहुत सारे लोग जमा हों। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, दिखा रहे थे किस तरीके से इस बार बिक्री हो रही है क्योंकि दुकानदार भी काफी ज्यादा इंतजार करते हैं मेले का। तो रजनीश, वहां पर जो दुकानदार है वो इस बार खुश हैं कि नहीं? शिप्रा, एक बार हम कैमरा पैन करके जरा बोरिंग रोड की तस्वीर दिखा देते हैं। हालांकि जो भीड़ है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अभी तक वैसी भीड़ नहीं है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो इंतजार में है। खिलौने की दुकान हो, चाट पकौड़े की दुकान या फिर पानी पूरी की दुकान, यहाँ पर देखिए सभी लोग इंतजार में है। कुछ ग्राहक जो है यहाँ पर बटाटा पूरी की दुकान पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए आप, प्लेट सज रहा है और जो ग्राहक हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मेला इस बार जो है? बारिश हो गई तो फिर खलल, वो बारिश से थोड़ा सा मजा किरकिरा हो गया, अदरवाइज फैंटास्टिक मेला। अभी अगर बारिश होती है तो फिर भी निकलना। ईयर में ओनली 3 डे घूमने को मिलते हैं तो निकलना ही चाहिए। बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए जो लोग हैं वो बारिश हो चाहे कुछ भी हो बाहर निकलकर पूजा पंडाल जरूर घूम रहे हैं और मेले का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या कुछ और रंग, क्या कुछ और रौनक, वो भी लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे।